वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। हिंदी से इंग्लिश बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की ट्रांसलेशन किस प्रकार की जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसका बेसिक फार्मूला होता है SVO। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं और इसमें कार्यावस्था अनिश्चित होती है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज क्वाइट इंडेफिनिट। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, अनिश्चित होती है, इसलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इसका बेसिक फार्मूला है सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। जहाँ वर्ब का हम कोई फॉर्म ना लिखें, कोई संकेत ना करें, उसका मतलब होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड हियर, कि क्रिया की प्रथम अवस्था का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। और एक जो स्पेशल कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की, वो और ध्यान से सुनिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कर्ता एक वचन हो, तो क्रिया के अंत में एस या ईएस लगा देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द वर्ब में हम एस का प्रयोग करते हैं, केवल ईएस वहाँ लगाया जाएगा जहाँ वर्ब के अंत में ए, आई, ओ, यू, SH, CH आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर हम ईएस लगाते हैं। अब देखते हैं पहले सेंटेंस को, और चूँकि बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है, तुम जिस वर्ड की मीनिंग आप रखो उसको अंडरलाइन करते जाओ तो करने में सहूलियत रहेगी। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। कौन घर जाता है? राम। तो हमने यहाँ पर लिखा राम। उसके बाद में हम लेंगे वर्ब। तो वर्ब है जाता है माने जाना, गो। इसमें लग जाएगा ईएस, क्योंकि राम एक वचन है तो ईएस लग गया। अब क्या बचा इसमें? घर। तो आप घर की मीनिंग लगा देंगे होम। एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, गो के बाद हमेशा टू आता है लेकिन होम के साथ नहीं आता, क्योंकि घर की दिशा सुनिश्चित होती है, इसलिए वहाँ टू का उपयोग नहीं करते, क्योंकि टू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिस स्थान की दिशा का ज्ञान कराना हो, और घर की दिशा तो सभी लोग जानते हैं। तो राम गोज़ होम। दूसरा सेंटेंस आ रहा है वे पतंग बनाते हैं, तो वे इसकी मीनिंग लगा देंगे दे, फिर बनाने की मीनिंग आ जाएगी मेक, और उसके बाद हम क्या बचा? पतंग, दी काइट, दे मेक दी काइट, वे पतंग बनाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं हम की इंग्लिश होती है वी, फिर वर्ब है हमारा रीड, वी रीड, हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या बच रहा है? शाम को, तो इसकी मीनिंग लगा देंगे एट इवनिंग, वी रीड एट इवनिंग। ध्यान से देखते चलें, अगर इन पे कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे जो सेंटेंस है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, और ट्रिक हमारा यही रहेगा कि पहले आप सब्जेक्ट लगाओ, चूँकि सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव है। पहले सेंटेंस लगाओ, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर कुछ और बचता है तो उसको अदर वर्ड कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया जाएगा। यह लड़की रोज़ मंदिर जाती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मंदिर कौन जाती है? यह लड़की, तो हो जाएगा दिस गर्ल। इसके बाद में हमारा वर्ब है गोज, गो लगा के सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस लगा देंगे गोज। उसके बाद में है मंदिर, तो गोज टू द, अब टू लगाएंगे, टू द टेम्पल, टेम्पल मीन्स मंदिर। अब हमारा बचा रोज, रोज के लिए हम लगा देंगे एवरीडे, एवरीडे, डेली, पर डे, आप कोई भी मीनिंग लगा सकते हो। उसके बाद में हमारा पांचवा सेंटेंस है कि वे लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। वे लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? दोज पीपल, दोज पीपल, और फिर है खेलना, प्ले। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। बिल्कुल
उल्टे क्रम से चले आइए, फुटबॉल। अब है मैदान में, तो इसकी मीनिंग लगेगी, फ्रेज है ये, इन द फील्ड। वे लोग मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, दोज पीपल प्ले द फुटबॉल इन द फील्ड। और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, राजू अपने भाई के साथ शतरंज खेलता है। यहाँ मैंने छोटे छोटे और बड़े बड़े दोनों टाइप के सेंटेंस लिए हैं। राजू अपने भाई के साथ शतरंज खेलता है, तो पहले राजू प्रॉपर नाउन है, मीनिंग लगा देंगे, फिर खेलता है, विपरीत क्रम से आ जाइए, प्ले, एस लगा दें, शतरंज, चेस के साथ, विद, अपने भाई, पुरुष के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हिज ब्रदर। राजू प्ले चेस विद हिज ब्रदर। राजू अपने भाई के साथ शतरंज खेलता है। इसके बाद हमारा सेंटेंस है कि वह आदमी खेत में काम करता है, तो यहाँ सब्जेक्ट है वह है आदमी। ही न लगाएं, दैट लगेगा, दैट मैन, क्योंकि संकेत हो रहा है, दैट मैन। और काम करता है माने वर्क्स, और खेत में इन द फील्ड, दैट मैन वर्क्स इन द फील्ड। वह आदमी खेत में काम करता है। अब हमारे सेंटेंस इस एक्सरसाइज में बचे हैं 3, उनको भी अभी हम क्रमशः हल करेंगे और आपको करके बताएंगे कि ट्रांसलेशन किस प्रकार से करना है। 8 नंबर पे वे लड़के बाजार से लौटते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा दो, तो वे लड़के की हो जाएगी दोज बॉयज़। दे बॉय ना करें, क्योंकि ये संकेतवाचक सर्वनाम है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज बॉयज़, ये अंडरलाइन कर दो। अब लौटते हैं, रिटर्न, इसके बाद में है बाजार से, तो फ्रॉम दी मार्केट, दोज बॉयज़ रिटर्न फ्रॉम दी मार्केट, वे लड़के बाजार से लौटते हैं। इसके बाद में है यह मरीज, दिस पेशेंट, मरीज को अंग्रेजी में कहते हैं पेशेंट, दिस पेशेंट खाता है। अब यहाँ दवा खाने के लिए ईट नहीं लगेगा, टेक लगेगा, एक वचन है, एस लगा देंगे, टेक्स। इसके बाद में है ऑब्जेक्ट हमारा टेक्स, तो क्या खाता है, मेडिसिन, दवाई, मेडिसिन। और उसके बाद में हमारा फ्रेज बचा है समय से, तो समय से इसको अंग्रेजी में लिखेंगे इन टाइम, दिस पेशेंट टेक्स द मेडिसिन इन टाइम। यह मरीज समय से दवाई खाता है। लास्ट सेंटेंस है हमारा, उस घर में एक बुढ़िया रहती है, तो एन ओल्ड वुमेन, ये सब्जेक्ट है हमारा, एक बुढ़िया, एन ओल्ड वुमेन, और लिव माने रहना, एस लगा देंगे, लिव्स। अब लास्ट में बचता है हमारा उस घर में, उस घर में इसकी मीनिंग लगेगी इन दैट हाउस, इन दैट हाउस। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन की जाती है। आपके पास जो भी बुक्स उपलब्ध हों उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।